टॉपिक है भारत में पर्यावरण आंदोलन के समक्ष क्या मुद्दे और चिंताएं हैं, अथवा भारत में पर्यावरण संबंधी आंदोलनों को समझाइए। तो बच्चों, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण आंदोलन के ऊपर आपका एक टॉपिक जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण आंदोलन क्या है। आज पर्यावरण आंदोलन देश में महत्वपूर्ण आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। पर्यावरण आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत 1972 में हुई। पर्यावरण आंदोलन में भारत भी अछूता नहीं रहा। भारत में पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत 1973 में यानी 72 के बाद हुई थी। 72-73 में चिपको आंदोलन से हुई और चिपको आंदोलन ने संपूर्ण देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो बच्चों, भारत एक पर्यावरण आंदोलन एक देश ही नहीं, यानी पर्यावरणीय समस्या किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये तो विश्व के सारे देशों की समस्या है। और आज आप देख रहे हो पर्यावरणीय समस्या दिन पर दिन बढ़ रही है और इसका देश पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो भारत में पर्यावरण आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1972-73 से मानी जाती है, जो कि चिपको आंदोलन के रूप में मानी जाती है। वर्तमान समय में विश्व अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, जो समस्याएं मनुष्य के लिए बाधक बनी है। आज तकनीक के विकास के साथ साथ समस्याएं भी बढ़ रही हैं। इन समस्याओं में पर्यावरण प्रदूषण भी एक समस्या है। पेड़ कम होते जा रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जो मनुष्य और वनस्पति दोनों के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। तो अब बात करेंगे भारत में पर्यावरण आंदोलन के बारे में। तो पहला आंदोलन चिपको आंदोलन। तो बच्चों, चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन 1970 के दशक में चलाया गया था और ये आंदोलन उत्तराखंड के छोटे से गांव गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। ऐसा था कि गढ़वाल क्षेत्र के जो किसान, वहाँ के जो नागरिक थे, वहाँ पर अंगू के वृक्ष काटने की सरकार से अनुमति मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने उन वृक्षों को काटने से मना कर दिया। लेकिन बाद में एक खेल कूद के सामान बनाने वाली जो स्पोर्ट्स कंपनी थी, उसे अंगू के वृक्ष काटने की अनुमति दे दी। जब वो वहाँ पर पेड़ काटने आए तो वहाँ की स्थानीय जनता ने उसका विरोध करा और उन्हें प्यार से समझाया कि पेड़ ना काटे, यानी वृक्ष ना काटे। तो ऐसे में जब उनकी बात नहीं मानी तो सारी जो स्थानीय जो नागरिक थे, खासकर महिलाएं, वो पेड़ों पर चिपक गई और पेड़ों पर चिपकने के बाद उन्होंने कहा कि पहले आप हमें काटो फिर पेड़ों को। इस तरह से जो खेलकूद की कंपनियां थी वो बिना पेड़ काटे वो चली गई वापस। तो ये जो आंदोलन था सफल हुआ और ये चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। तो चिपको आंदोलन के बाद सरकार यानी न्यायालय ने पेड़ों की कटाई पर बैन कर दिया और इस तरह से ये चिपको आंदोलन के साथ साथ देश के हर इलाके में किसी और रूप में आंदोलन की शुरुआत होने लगी। ये था हमारा चिपको आंदोलन। अब बात करते हैं अपिको आंदोलन क्या था। ये दूसरा पर्यावरण आंदोलन का सबसे बड़ा। चिपको आंदोलन के तर्ज पर ही कर्नाटक में पश्चिमी घाट के स्थानीय लोगों ने 1983 में अपिको आंदोलन शुरू किया। पश्चिमी घाट में वन कटाई के कारण वहाँ मृदा अपरदन और बारहमासी जल स्रोत को सूखने जैसी समस्या उत्पन्न हो गई थी। अपिको आंदोलन में स्थानीय महिलाओं का योगदान सराहनीय था। अपिको आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो ये भी आंदोलन माना गया। अब तीसरा आंदोलन था पर्यावरण आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1991 से प्रारंभ हो गई थी। ये आंदोलन गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में हुआ। सरकार सरोवर परियोजना से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात तीनों राज्य प्रभावित हो रहे थे। ये बांध बनाने से 37,000 हेक्टेयर भूमि को जल में डूबने की आशंका थी। 11,000 हेक्टेयर भूमि वन, 250 गांव जिनमें लगभग 1 लाख लोग रहते थे, इन सभी की विस्थापित यानी पुनर्वास होना था। लगभग 1 लाख विस्थापितों को पुनर्वास की समस्या से भी इस परियोजना का जोर शोर से विरोध हुआ और इस विरोध ने आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे अब नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जिसे तो हमारे ये 3 आंदोलन थे। अब बात करते हैं पर्यावरण आंदोलन के कुछ मुद्दे और मामले। कभी कभी पर्यावरण आंदोलन के साथ मुद्दे और मामले भी जोड़ लेता है। तो पहला मुद्दा है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। तो पर्यावरण आंदोलन का पहला मुद्दा था कि भारत के अंदर हर जगह पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। इन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से भारत का जो पर्यावरणीय स्वरूप है वो नष्ट हो रहा था। इसलिए पर्यावरण आंदोलन का एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। दूसरा है बाढ़ भूकंप समस्या। पर्यावरण आंदोलन का जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होगी तो हमारा इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा पृथ्वी का, जिससे बाढ़
भूकंप जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। पर्यावरण आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ और भूकंप की समस्या थी और बाढ़ और भूकंप की समस्या को रोकने के लिए देश में जगह जगह पर्यावरण आंदोलन शुरू हुए। नेक्स्ट है शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण। आपको पता ही है कि शहरों में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। तो शहरों में बढ़ रही आबादी की वजह से बड़े बड़े पेड़ पौधे काट कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें बनाई गई, जिसके कारण शहरों से गंदा पानी निकल कर नदियों में या दूसरे इलाकों में जाता है, जिससे शहरों में जो प्रदूषण था वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए इसके खिलाफ भी पर्यावरण आंदोलन चलाया गया। दूसरा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण आज हमारे बड़े बड़े वनों की कटाई, वनस्पति की कटाई हो रही है, जिससे बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं और जिसके कारण हमारा जो पर्यावरण है संतुलन बिगड़ रहा है। तो भारतीय जो पर्यावरण आंदोलन है उसका सबसे बड़ा टारगेट है पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण को बचाना। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है। फिर है ग्रीन हाउस गैस। आज हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं और हम मनुष्य अपने आराम के लिए फ्रिज ऐसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा है। गाड़ियों में पेट्रोल जैसी चीज़ों का, ईंधनों का प्रयोग करके हम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं। जो ग्रीन हाउस गैस है पृथ्वी पर जाकर हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है और ओजोन परत के कारण हमारी पृथ्वी पर जो परावर्तनीय किरणें हैं उनका असर दिख रहा है और हमारे यहाँ पर नई नई बीमारियाँ और नए नए जो सुनामी, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित हो रही है और जंगलों में, पेड़ पौधों में आग लग रही है। ये सबसे बड़ा हमारे पर्यावरण आंदोलन का मुद्दा है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना। आज हमारे यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का ध्वन इतना कर रहे हैं कि हम आने वाली भविष्य को भी नहीं सोच रहे। तो आज प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना यानी प्राकृतिक संसाधनों को सतत बनाना हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। जितने भी हमारे पर्यावरण आंदोलन हो रहे हैं वो हमारी प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए भी किए जा रहे हैं। तो ये हमने बात करी पर्यावरण आंदोलन की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।